नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज ताजमहल का मसला लटक गया, मथुरा का फैसला भी आज नहीं हो पाया। पूरे देश की निगाहें आज दो शहरों की अदालत पर थीं। आगरा का भी फैसला नहीं हो पाया, मथुरा में भी कोई निर्णय नहीं आया। अदालत में दावा किया गया है कि ताजमहल दरअसल मकबरा है ही नहीं, मंदिर है, और मथुरा के बारे में दावा किया गया है कि मथुरा की ईदगाह में मंदिर होने के सबूत हैं। जो फैसला आज नहीं हो पाया, इसके लिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने सबूत हैं। आज हम आपको सिर्फ दावे नहीं दिखाएंगे, सबूतों की बात भी करेंगे। नई नई तस्वीरें, नए नए फैक्ट्स, आगरा से लेकर मथुरा तक आपको सही बात बताएंगे। मथुरा के शाही ईदगाह का सच क्या है? क्या इस चारदीवारी के नीचे ही प्रभु श्री कृष्ण के जन्मस्थान का सच दबा है? ईदगाह के प्रांगण में मौजूद ये पिलर्स मंदिर हैं या मस्जिद के? क्या मस्जिद की दीवारें ऐसी ही थीं, या इन दीवारों पर ओम के सिंबल से छेड़छाड़ हुई, उन्हें मिटाया गया? अगर ये वाकई ईदगाह ही है तो वहां की दीवारों पर आदिशेष यानी सांपों की राजा की आकृति क्यों है? ताजमहल सही मायनों में तेजो महल है या तेजो महालय है? क्या मुगल सल्तनत में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर ताजमहल की नींव रखी? अगर नहीं, तो फिर शिव पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धतूरा ओम के शेप में वहां क्यों पाया गया, जहां मुमताज का नाम लिखा है? ताजमहल की दीवारों पर मौजूद कलश की आकृतियां, यह कलश का डिजाइन क्या इशारा दे रहा है? इस तस्वीर को ही देखिए। वैदिक मान्यताओं में इस आकृति को कलश कहा जाता है, और जो कर्वी हिस्सा है उसे भगवान शिव का फोरहेड यानी माथा कहा जाता है। ताजमहल में इसका होना क्या संकेत दे रहा है? ताजमहल का वो हिस्सा जहां से लोगों की एंट्री होती है, वहां भगवान गणेश की आकृति क्यों मौजूद है? अगर ताजमहल तेजो महल या तेजो महालय नहीं है, तो फिर ताजमहल के प्रांगण में भगवान शिव के प्रिय नाम की आकृतियां क्यों अंकित हैं? कुतुब मीनार का राज क्या है? क्या यह भी आतताइयों की निशानी है, या फिर कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ की छिपी हुई कहानी है, भगवान गणेश की लुप्त निशानी है? क्या कुतुब मीनार में हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं? क्या वहां लोहे के बाड़े में भगवान गणेश कैद हैं? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे शैतान की गुफा के नाम से प्रचारित किया गया, उसकी क्या कहानी है? मस्जिद के बाद मकबरा, अयोध्या के बाद आगरा, मथुरा, कुतुब मीनार, राम मंदिर के बाद शिव मंदिर और सूर्य मंदिर। पूरा देश इस वक्त यही जानना चाहता है, अलग अलग लोकेशन पर मौजूद मुगलों की निशानियां हैं, या उसके पीछे हिंदू मंदिरों की जानबूझकर छिपाई गई कहानियां हैं। इंडिया टीवी की टीम ने परत दर परत इन्वेस्टिगेशन की है। मथुरा से लेकर आगरा, कुतुब मीनार और अनंतनाग तक हर लोकेशन की वेरिफिकेशन की है। सबूत चौंकाने वाले हैं। शुरुआत मथुरा से करते हैं। मथुरा में शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो सच दफन है, उसका जवाब ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबूत भी हैं, तस्वीरें भी हैं, दस्तावेज भी हैं। लगातार कई इतिहासकार ये कहते आए हैं और कई लोग ये दावा करते हैं कि इसी मस्जिद के गुंबद के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि का श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का वो असली जन्म स्थान है, जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है। इस मस्जिद के बगल में ही एक पिलर बना हुआ है, उस पिलर के ऊपर लोटस यानी कि कमल का जो फूल होता है उसकी एक आकृति बनी हुई है, और ये कहा जाता है कि इस तरह की आकृति मस्जिदों में नहीं बल्कि मंदिर में होती है। मस्जिद के अंदर मस्जिद का गेट कुछ इस तरीके का है जिस तरीके का गेट मंदिर का होता है। इसके अलावा एंट्रेंस पर एक कमल का फूल बना हुआ है जो कि मस्जिद में नहीं बल्कि मंदिर में होता है। ऐसे में इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश करते हुए लगातार तमाम याचिकाकर्ता ये दावा करते आए हैं कि जो जगह पर ये ईदगाह बनी है वहां पर एक मंदिर था और उस मंदिर को तुड़वाकर ही यहाँ पर मस्जिद बनाई गई।
हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में ईदगाह में स्वास्तिक, ओम और कमल जैसे हिंदू धर्म के निशान मौजूद हैं। जब हमने इसकी पड़ताल की तो जो फैक्ट सामने आए उसे देखकर इस दावे में दम तो दिखता है। उदाहरण के तौर पर ईदगाह की दीवार पर बनी इस तस्वीर को गौर से देखिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने जानबूझकर पहले से बनी ओम की आकृति को मिटाने की कोशिश की। एक दूसरी तस्वीर सांपों के राजा आदिशेष से मिलती जुलती आकृति की है। शेषनाग जैसी दिख रही यह आकृति भी ईदगाह की दीवारों पर मौजूद है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा तो इस तस्वीर को लेकर भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है मस्जिद के प्रवेश द्वार पर मंदिर में प्रवेश करने वाले दरवाजे लगे हुए हैं। ये वो सारे सबूत हैं जिसके बिना पर मथुरा के शाही ईदगाह के भीतर वीडियोग्राफी की बात की जा रही है। मस्जिद नहीं, ईदगाह के नीचे कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा किया जा रहा है। आज मैंने यहाँ पर आकर जो अवशेष देखे हैं उसके बाद में मुझे लगता है कि मैं सभी मुस्लिम बहन भाइयों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि है और इसको मंदिर को मस्जिद के रूप में दे दिया है तो उसको उस जगह से हटाकर उनकी जमीन उनको सौंप देनी चाहिए। ये हमारा जो कौम है, हमारी धर्म है, हमारे हुजूर ने भी यही कहा है कि किसी की भी जमीन को कभी हड़पना नहीं चाहिए। जो है वो पूरी मंदिर की है, मस्जिद की इसमें कोई नींव है ही नहीं और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और दूसरी बात जो है इसमें जो पत्थर मिले हैं हम लोगों को वो कभी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं होते हैं, मस्जिद कभी बनाई नहीं जाती उस पत्थर की। उसमें जो आकृतियां आई हैं, जो इकाइयां हैं वो कैसी आकृति हैं जो आप देख रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है तो जो मस्जिद बनी हुई है ठीक उसी पत्थर को तोड़कर उसी पत्थर को तोड़ा गया है और उसी पत्थर से मस्जिद बनाई गई है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या मंदिर में कोई मस्जिद बनती है वहाँ इबादत होएगी? नहीं होएगी। हिंदू संगठन दावा करते हैं कि जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद है ठीक उसी जगह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस का वो कारागार ठीक इसी मस्जिद के नीचे मौजूद है। सबूतों और दस्तावेजों से ये बात स्टैब्लिश भी हो रही है, मगर ईदगाह कमेटी ना तो सबूत मानने को तैयार है ना ही पीछे हटने को। शाही मस्जिद ईदगाह अपने आप में जीता जाता प्रमाण है जो साक्षात रूप से अभी तक वहां मौजूद है और वहां की जो बनावट है, जो वहां के मेहराब हैं, जो गुम्बद हैं, वो सब मुस्लिम कला, ईरानी स्थापत्य कला जो है उसके तहत बने हुए हैं। आप तमाम देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी देख लीजिए, जिस तरह के प्लेटफॉर्म ऊंचे करके बनाए जाते हैं वही शाही मस्जिद का बनी है। और जिस लाल पत्थर का उसमें उपयोग किया गया है, जो लाल किले में किया गया, जो फतेहपुर सीकरी में किया गया, उस तरह के पत्थर का उसमें प्रयोग किया गया है। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी मस्जिद में, हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में, हिंदुस्तान के बाहरी किसी मस्जिद में कभी भी ना तो कोई अन्य धर्म के प्रतीक के चिन्ह लगाए जाते हैं और ना हो सकते हैं। शाही मस्जिद ईदगाह में भी कोई चिन्ह किसी भी धर्म का नहीं लगा है, ना वहाँ उपस्थित है। एक पिलर मैं खुद वहाँ पर ऊपर से देखकर आई हूँ जो मस्जिद के बगल में है, जहाँ लोटस के जो पत्तियां होती हैं उसका सिंबल है। तो क्या ये चीजें मस्जिद में होती हैं? और एक सिंबल यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि मस्जिद की एंट्रेंस पर इस तरीके का सिंबल है, दरवाजा जो है वो इस तरह मंदिर के जैसा ये दरवाजा है। तो क्या ये सब चीजें मस्जिद में भी होती है? देखिए, मैंने आपको कहा ना ये स्थापत्य कला है और दरवाजा अलग शैली का है। मंदिरों में इस तरह के दरवाजे नहीं होते और ना कोई फूल पत्ती डिजाइन जरूर बनते हैं, लेकिन लोटस नहीं बना हुआ। अब आप उसको लोटस बनाए, मैं ये कहता हूं अगर लोटस भी है तो क्या उससे ये साबित हो जाएगा? ये तो कमल का फूल या गुलाब का फूल या गेंदे का फूल कोई बना सकता है, लेकिन जिसको वो लोटस बता रहे हैं वो लोटस नहीं है। लोटस की पत्तियां इस तरह के ऊपर होती हैं और गुम्बद में जो कंगारू, जिसको कंगारी कहते हैं, जो कंगूरे उसके खुले हुए हैं, वो ज्यादातर मस्जिदों की गुम्बद पर इसी तरह की नक्कारकाशी और कंगूरे बनाए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी इस वक्त दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। पहले एक सबूत पेश करता है, फिर दूसरा दस्तावेजों के साथ कैमरे पर आ जाता है। मंदिर और मस्जिद वाली ये लड़ाई कोर्ट के भीतर भी चल रही है और कोर्ट के बाहर भी, वो भी लगातार। खसरा और खतौनी का मतलब ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसमें कि प्रॉपर्टी दर्ज होती है। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड में हम जाएंगे देखेंगे तो इसमें इस तरह की जो बात है कि ये सर्टिफाइड नक्शा है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है और इसमें खसरा नंबर 825 ये दर्ज है।
और 825 में क्लियर मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। कहीं भी आप देख सकते हैं इसमें मस्जिद का कहीं कोई नंबर नहीं है कि ये कई सौ साल पुराना नक्शा है। ये अंग्रेजों के द्वारा जब ये नक्शा जारी किया, ये अंग्रेजों ने जो नक्शा बनाया था ये वो नक्शा है। तो ये कई सौ साल पुराना नक्शा है, लगभग 650 साल पुराना नक्शा है। तो उसी का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। इसके अलावा मैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड और आपको दिखाता हूँ। और रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है खतौनी। खतौनी माने होता है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एक्चुअल पोजीशन क्या है प्रॉपर्टी की, क्या थी और आज क्या है। ये नॉन जेडे की प्रॉपर्टी खतौनी है और इसमें साफ मेंशन किया गया है कि ये देख सकती हैं आप, श्री कृष्ण जन्मभूमि खेवट नंबर 255। ये देखिए साफ दिया है इसमें, हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि खेवट नंबर 255। इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई किसी संपत्ति का अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर कह रहा है इसको। इसी तरह से मैं आपको ये और दिखाता हूँ। ये इसका खतौनी है, खसरा है। इस खसरा में भी इसको साफ दर्ज किया गया, ये देख सकती हैं आप। ये देखिए ये सब साफ दर्ज है इसमें। ये अंग्रेज सरकार ने बनाए थे, जब से रेवेन्यू का रिकॉर्ड चला रहा है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। ये बहुत कम से कम 600-700 साल पुराना रिकॉर्ड है। जिस नक्शे का मैं उल्लेख कर रहा हूँ वो 1927-28 का है और उसमें कहीं इसका उल्लेख है ही नहीं। अब ये कौन सा नक्शा लाते हैं, उन्होंने कोई दाखिल नहीं किया कॉपी में, लेकिन उसमें कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरा, सरकारी जो कागजात हैं उनमें साई मस्जिद ईदगाह के नाम से दर्ज है। मुद्दा सिर्फ मालिकाना हक को लेकर नहीं है, अब तो एक और नया दावा किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि जिस जगह पर ईदगाह मौजूद है उसके ठीक नीचे और आसपास के मंदिरों का पूरा मलबा मौजूद है, जबकि दूसरे पक्ष के मुताबिक मंदिर और मस्जिद की सीमाएं बिल्कुल अलग अलग है। सड़क के तल से और मंदिर की, इसमें पुराने मंदिरों का मलबा है। ये जो टीला के रूप इसका है, इसके नीचे उन पुराने मंदिरों का अवशेष है। तो बाद में उस अवशेष को लेवल किया गया, फिर मंदिर बना दिया गया, फिर डेमोलिशन हुआ, फिर लेवल किया, फिर मंदिर बना दिया गया। तो ये उसकी ऊंचाई है। आप कहीं भी खोदेंगे, आप मथुरा संग्रहालय जाइए, वहाँ वीथिका बनी हुई है, जो यहाँ से पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो वहाँ पर रखी हुई हैं। मथुरा में तो साई मस्जिद ईदगाह का रास्ता अलग है, सीमाएं अलग हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान का रास्ता अलग है, सीमाएं अलग हैं। भव्य मंदिर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, पूजा अर्चना चलती है, यहाँ पांचों वक्त की नमाज होती है। स्थानीय स्तर पर कोई विवाद, कोई भी किसी प्रकार का नजर नहीं आता। मथुरा की तरह आगरा को लेकर भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि ताजमहल के नीचे क्या है। ताजमहल के गुप्त दरवाजों में कौन से राज हैं? ताजमहल के तहखानों का रास्ता कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है? ताजमहल के शिव मंदिर या तेजो महालय होने के भी कई तथ्य सामने आए हैं। हर तस्वीर, हर फैक्ट चौंकाने वाले हैं। ताजमहल या तेजो महालय का विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे, इसके लिए सबूत भी पेश किए थे। बटेश्वर शिलालेख में संस्कृत में श्लोक लिखे हैं और इसके आधार पर यह दावा किया गया कि ताजमहल में शिव और विष्णु का मंदिर था। पीएन ओक के साथ रिसर्च करने वाले अशोक अठावले ने दावा किया था कि वो ओक के साथ ताजमहल के नीचे के हिस्से में गए थे, वहां पर उन्हें मूर्तियां मिली थी। जब हमने पीएन ओक की एक और किताब का अध्ययन किया तो हमें यह तस्वीर मिली। इस तस्वीर के आधार पर कहा गया कि तेजो महालय का पूर्वी द्वार था, जहां पौराणिक काल में हिंदू राजाओं के हाथी चला करते थे। पीएन ओक ने अपनी किताब में इस तस्वीर का भी जिक्र किया। बेसमेंट में मुमताज का टॉम्ब है, मगर दावा यह किया गया कि यह टॉम्ब वहां बनाया गया जहां शिवलिंग हुआ करता था और शिवलिंग को रिप्लेस या कवर अप करने के लिए अलग अलग साइज के मार्बल स्लैब्स लगा दिए गए। किताब में इस आकृति का भी जिक्र है। दावा किया गया कि ताजमहल के डोम पर यह जो आकृति दिख रही है वो दरअसल नारियल नुमा एक शेप है जिसका वेदों में अपना महत्व है। डोम के ठीक नीचे मेटल की एक चेन लटकी हुई है और उनमें जो आकृतियां दिख रही हैं वो 8 वैदिक डायरेक्शन की तरफ घूमी हुई हैं और उनके चारों तरफ 16 सांपों को दिखाया गया है जिन्हें शिव से जोड़कर देखा जाता है। यानी ताजमहल के प्रांगण में भगवान शिव के प्रिय नाग की आकृतियां तक अंकित है। ताजमहल के भीतर शिव पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धतूरा भी ओम के शेप में पाया गया।
ताजमहल की दीवारों पर मौजूद कलश की आकृतियों को लेकर भी यही दावा किया गया कि ये हिंदू धर्म से जुड़ा है। ताजमहल का वो हिस्सा जहां से लोगों की एंट्री होती है, वहां भगवान गणेश की आकृतियां भी मौजूद हैं। जो देश 75 वर्षों से इंतजार कर रहा था जिस ताजमहल के खुलने का, उसको एक उम्मीद जगी थी। आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों में पूरे हिंदुस्तान में एक हलचल थी कि क्या वाकई में हमारा जो इतिहास सही लिखा जाएगा फिर से तेजो महल है। हालांकि 2-4 दिन की मुझे लगता है और देरी होगी, क्योंकि आज अवध बार में स्ट्राइक थी। 1632 से पहले भी यहाँ पे ये महल स्थित था। और इस महल की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, इस महल की जो आगे गार्डन है उसके बारे में बताते हैं। तो ये अगर पहले से ये उपस्थित था 1632 से पहले भी, तो कहाँ से इस दावे को आप मान सकते हैं कि 1631 से लेकर 1653 में और 22 वर्षों में ये इमारत बनके तैयार हुई। सामान्यतः भगवान शिव की जो मूर्ति होती है, भगवान शिव की जब भी आपने देखी होगी तो भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा होता है, कलश होता है, इस तरीके की होता है। और किसी भी मुस्लिम इमारत में आप देख लीजिए इस तरीके की छवि आपको नहीं दिखेगी। और दूसरा जो ताजमहल का जो आपको बताऊं, जो अष्ट चक्राधार में करके पूरी इमारत बनी है, जो कि आप जो भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में बन रहा है, उसका भी वही आधार है। जितने भी हिंदू मंदिर बनते हैं उनका भी लगभग वही आधार होता है। ऐसा कोई मुस्लिम इमारत नहीं है जो इस आधार पर बनती है। 22 कमरे जो बंद हैं उसमें क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उन 22 कमरों में जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी, भगवान शिव की मूर्तियां थी, उनको हटाकर उन कमरों में विस्थापित कर दिया गया है। तो संभवतः उन कमरों में, क्योंकि ऐसा सुरक्षा की दृष्टि ऐसी बताई जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि ये कमरे बंद हैं, तो संभवतः मुझे लगता है कि वो मूर्तियां उन्हीं कमरों में स्थापित हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अब ये सवाल दोबारा उठने लगा है कि क्या ताजमहल और तेजो महालय के बीच फंसा दुनिया का 7वां अजूबा क्या वाकई शिव मंदिर था? इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते। ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे, जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर भी अचानक लाइमलाइट में आ गया है। वही मंदिर जिसे फिल्मों में शैतान की गुफा के रूप में दिखाकर बदनाम किया गया था और उसका इतिहास छिपा लिया गया था। यह मंदिर कभी पूरे भारत का, खासकर हिमालय का गौरव हुआ करता था। सालों बाद कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में अब जाकर पूजा अर्चना हुई है। अच्छा काम है, क्योंकि उसकी जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको रिवाइवल करने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि अपनी लैंग्वेज को भी, इस कश्मीरी जो हमारी लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्चर और हेरिटेज अगर किसी कौम को बचाना है तो ये हमारा इसकी वास्ट हिस्ट्री है। मार्टन टेम्पल जो है, या पांडव लाइरिचीश वनान कश्मीर, तो इसका रिवाइवल होना, इसके साथ काफ़ी सेंटिमेंट्स जुड़े हैं सबके। तो जो आप कह रहे थे, साथ में शारदा टेम्पल की बात कर रहे थे जो पीओके में, हम चाहते हैं कि जिला इंतजामिया से भी, और हम जो गवर्नर इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि धीरे धीरे ऐसी जो हेरिटेज है इनको एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन सन 1389 और 1413 के बीच कई बार इसे नष्ट करने की कोशिश की गई। सिकंदर शाह मीरी नाम के इस्लामी आक्रांता ने इस मंदिर को तोड़ा था। मार्तंड सूर्य मंदिर के आसपास कुल 84 अन्य छोटे मोटे मंदिर हुआ करते थे, जिनके आज सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लामी आक्रांताओं ने इसे जड़ से मिटाने की ठान ली और इसे अवशेषों में बदल दिया। एक पूरी की पूरी फौज को इस मंदिर को तोड़ने में पूरे 1 साल लग गए, जिससे इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिकंदर शाह मीरी ने उनमें से कई मंदिरों को ध्वस्त कर उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल कर मस्जिदें बनवाई। उसने इसकी जड़ों को खोदना शुरू किया और उनमें से पत्थर निकालकर लकड़ियां भर देता था। इसके बाद उन लकड़ियों में वो आग लगवा देता था। इस तरह उसने मार्तंड सूर्य मंदिर को ध्वस्त कर डाला, मगर अब इस मंदिर को फिर से रिवाइव करने का काम किया जा रहा है। जिस बात का डर था वही बात रोज रोज हो रही है।
काशी में अदालत बैठती है, मुस्लिम पक्ष के वकील हर दिन नई तारीख मांगते हैं। इस बार मुस्लिम पक्ष ने 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक मापी नहीं होनी चाहिए, यह मांग की। वजह बताई गई कि नए कोर्ट कमिश्नर हैं जिनको सर्वे करना है, वो पसंद नहीं है। कोर्ट ने इस बार मुस्लिम पक्ष की बात नहीं सुनी। कल दोपहर 2 बजे कोर्ट फिर बैठेगा। कल पूरी उम्मीद है कि फैसला आएगा। जज साहब ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वो खुद जाएंगे और अपनी आंखों के सामने सर्वे करवाएंगे। इस बीच हिंदू पक्ष कई और नए और मजबूत सबूत लेकर आ गया। नई वसीयत आ गई है, नए नक्शे आ गए हैं, नई तस्वीरें हैं। हिंदू पक्ष अब और मजबूती से अपना दावा रख रहा है। जो नए नक्शे आए हैं, खास तौर पर जो नई वसीयत आई है, उसमें क्या लिखा है आपको बताते हैं। ज्ञानवापी का असली मालिक कौन? रजिस्टर्ड विल है ज्ञानवापी प्रांगण की। ठीक है। ये बाकायदा ये उसका हिंदी अनुवाद है। क्या है इसके मुताबिक? इसके मुताबिक पूरा ज्ञानवापी प्रांगण हमारा है। ज्ञानवापी का तहखाना किसका? ये सामने तहखाना है। ये तहखाना ओन्ड बाय दी व्यास जी लिखा हुआ है। ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है कोर्ट का। अच्छा। ज्ञानवापी पर किसका दावा दमदार? मुस्लिमों में और हमारे में ये था कि भाई तुम अपनी जगह नमाज अदा करो, हमारे तरफ मत आओ, हम तुम्हारी तरफ ना आए। अब तक आपने ज्ञानवापी की दर्जनों तस्वीरें देखी। अब तक आपने ज्ञानवापी के न जाने कितने सबूत देखे, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि ज्ञानवापी पर असली हक किसका है, हिंदू का या मुसलमान का। क्योंकि अभी ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा जता रहा है। क्या यही सच है? क्योंकि व्यासपीठ का दावा तो कुछ और है। व्यासपीठ का दावा है कि न मुसलमान न प्रशासन, ज्ञानवापी पर असली हक उनका है। इसका पुख्ता सबूत उनके पास है। सबूत टेम्पररी नहीं, पूरे सरकारी हैं। वो भी 1-2 नहीं, 3-3। 1852 की वसीयत, 1874 की वसीयत, 1968 की वसीयत और हर वसीयत में ज्ञानवापी पर मालिकाना हक व्यासपीठ का। 74 की हमारी रजिस्टर्ड विल है ज्ञानवापी प्रांगण की। ठीक है। ये बाकायदा ये उसका हिंदी अनुवाद है। क्या है इसके मुताबिक? इसके मुताबिक पूरा ज्ञानवापी प्रांगण हमारा है। अच्छा। 1874 की है ये। अरे 1852 की, सॉरी। ये 1874 की बिल है जो एक सिस्टम से आई है। और फिर लास्ट बिल ये 1968 की है, जिसमें पूरे देवी देवताओं का जिक्र बाकायदा 14वीं ग्राम प्रांगण के तहत में, जिसमें ये मस्जिद स्थित है। मस्जिद का कहीं अलग से भूमि नहीं है, वो भूमि हमारी भूमि में स्थित है मस्जिद। ये ध्रुव सत्य है। ये सारे कागजात हमारे पास हैं और तमाम इस तरह के फैसले हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो ये कहा गया कि लैंड बिलोंग टू बैजनाथ व्यास, नॉट अदर पर्सन। किसी की भी लैंड नहीं है। ये जमीन सरकार की भी नहीं है, ये मुस्लिम की भी नहीं है, ये सारी जमीन बैजनाथ व्यास की है। इसके तमाम फैसले। ठीक है। अब ये देखिए कि इस विवाद का एक पहलू ये भी है, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हो रही है। अब सालों पुरानी जो जजमेंट है वो तक हाथ में लेके ये व्यासपीठ के जो लोग हैं, जो वारिस हैं, वो लोग दिखा रहे हैं कि हमारे पास मालिकाना हक है। जहां तक ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात है तो वो कह रहे हैं कि उस जमीन पे हक नहीं है उनका। वो मस्जिद है, एक समझौते के तहत मस्जिद के ऊपर में वो लोग नमाज अता कर सकते हैं, लेकिन उसके पूरा प्रांगण जो है वो हमारा है। उसके अंदर मंदिर है, उस मंदिर में जाने की हमें अनुमति 1991 से पहले हर दिन थी। हर दिन हम जाते थे और 1991 के बाद साल में एक बार सिर्फ चैत्र नवरात्रा के चौथे दिन जो है वो इनको अनुमति मिलती है और उसके लिए बजाबते पास मिला हुआ है। तो जिस तहखाने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है वो तहखाना भी इनका है और ये कोर्ट का फैसला है। कोई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से ये कहा जा रहा है। तो आज अगर कोई दूसरा पक्ष कोर्ट पहुंचा है और वो ये कह रहा है कि तहखाने में क्या है, वो हम वीडियो बनाना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये दर्शाता है कि उनको भी पता है कि मालिकाना हक किसके पास में है। और निश्चित रूप से वहां पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ सामग्री तमाम सामान है और वो सामने पे आएगा तो हो सकता है कि विवाद और बढ़े। यही एक वजह नजर आ रही है कि मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। सिर्फ वसीयत ही नहीं, ज्ञानवापी का मालिकाना हक साबित करने के लिए व्यासपीठ के पास और भी कई सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत खुद
मजिस्ट्रेट का तैयार किया नक्शा है, जिसमें साफ साफ लिखा है ज्ञानवापी परिसर पर मालिकाना हक व्यास परिवार का है। ये क्या अब नक्शा है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता। जब कोर्ट में डिसाइड हुआ, दीन मोहम्मद ने एक मुकदमा दाखिल किया, एक साजिशन के तहत में डिक्लेरेशन सूट दाखिल किया कि किसी तरह ज्ञानवापी की चारों तरफ की जमीन को है व्यास जी की कब्जा कर लिया जाए। परंतु इन केस कलेक्टर साहब उस समय के थे, उन्होंने तमाम कागजात सबूत और गवाहों को पेश किया और ये नक्शा खुद पैमाइश करके उन्होंने लगवाया। खुद लगवाया, पर्टिकुलर पूरा पैमाइश उन्हीं के द्वारा है। आखिर व्यासपीठ के पास मौजूद नक्शे में क्या है? हमने भी उस नक्शे को समझने की कोशिश की। नक्शे के मुताबिक पूरा ज्ञानवापी परिसर वर्गाकार स्ट्रक्चर में फैला है। उत्तर में तारकेश्वर मंदिर, गंगेश्वर गंगा मंदिर और महेश्वर मंदिर है। फिर त्रयंबकेश्वर मंदिर, बीच में मूल विश्वनाथ मंदिर है जहां मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद है। उसके बगल में महाकालेश्वर मंदिर है। दक्षिण में नंदी की मूर्ति है जिसका मुख ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है, जिसे मंदिर का सबसे बड़ा सबूत कहा जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि अगर वहां मंदिर नहीं होता तो नंदी का मुख उधर नहीं होता, इसलिए वो मस्जिद नहीं मंदिर है। लेकिन जब मंदिर पर हमला हुआ तो दक्षिण में मौजूदा मंदिर के लिए जगह दे दी गई। इस नक्शे के हिसाब से ये बताइए कि अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो कहाँ है? अब इस नक्शे के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर ये साउथ वाले पोर्शन में है। हमारी जमीन में से इन्होंने इजाजत मांगा, 2 फीट 3 फीट का रास्ता, वो हमने दिया। गेट ऑफ द विश्वनाथ टेम्पल ये लिखा हुआ साफ में, ये दक्षिण तरफ है। और ये बीच का पोर्शन जितना है ये मस्जिद का है। यही पहले काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था? पहले काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, जो वर्तमान में इस तरफ दक्षिण की तरफ स्थित है। इस नक्शे के हिसाब से इसमें श्रृंगार गौरी मंदिर कहाँ है? ये श्रृंगार गौरी जानी पश्चिम ये स्थित है। अच्छा। ये श्रृंगार गौरी का मंदिर एकदम स्पष्ट स्थित है, ये निकला हुआ है। और ये नंदी का बैल, यहाँ पर हमारे नंदेश्वर भगवान जी हैं। ये सामने तहखाना है, ये तहखाना ओन्ड बाय दी व्यास जी लिखा हुआ है। अच्छा। ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है कोर्ट का। अच्छा। 1936 में मूल मुकदमा डिसाइड हुआ, मूल मुकदमा खारिज हुआ, अपील भी उनकी जो है खारिज भई, और उसमें डिक्लेयर किया गया कि चारों तरफ की जमीन जो है व्यास जी की है, आप लोग इसमें कोई हस्तक्षेप। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पहलू इस नक्शे के जरिए ये सामने आया है कि कोर्ट में अभी मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तहखाने या कि मस्जिद के अंदर हम नहीं जाने देंगे, वहां वीडियोग्राफी करने के लिए या सर्वे की अनुमति नहीं दी गई है। अब उस तहखाने के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका जो मालिकाना हक है वो व्यासपीठ के पास में है और ये कोर्ट के फैसले के हिसाब से लिखा हुआ है। इसी नक्शे के आधार पर व्यासपीठ की वसीयत है। व्यासपीठ के वकील का तो दावा है कि इस परिसर में मौजूद एक एक हिस्से पर उनका हक है। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पिछले कुछ दिनों से तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में जानकारी मिल रही है आपको। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा विवाद है यहाँ पे, और वो विवाद ये है कि इस पूरे परिसर का मालिकाना हक किसके पास में है। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का जो व्यासपीठ है उसके वकील है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं ये नक्शे के जरिए जानना चाहता हूँ कि क्या नक्शा आप हमें दिखा रहे थे, और मैं दर्शकों को भी ये दिखाऊंगा कि दरअसल ये काशी में नया विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वो आपने देख लिया, लेकिन ये कोर्ट के एक फैसले में एक नक्शे का जिक्र है। आपको मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं कि ये देखिए, ये पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा कॉरिडोर था और यहाँ पे अलग अलग मंदिर, बीच में विश्वनाथ मंदिर है और उसके ठीक नीचे यहाँ पे कॉर्नर में गणेश श्रृंगार गौरी मंदिर है पश्चिम कोने में। और इसी मंदिर को लेके अभी विवाद उत्पन्न हुआ है। 5 भक्त के द्वारा कोर्ट के शरण वो लोग गए और वहां सर्वे की बात की जा रही है। अब हम वकील साहब से जानना चाहेंगे, वकील साहब, ये नक्शा क्या अभी धरातल पे वहां पे मौजूद है और इस नक्शे की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, ये नक्शा जो है जी, इस नक्शे को अब धरातल पे वर्तमान में ये मौजूद नहीं है। किस लिए कि यहाँ पे अब मस्जिद स्थापित हो चुकी है। विश्वनाथ जी की जो मूल विश्वनाथ जी थे हमारे, ये खत्म कर दिए गए हैं पूरे, और इसके चारों बगल ये ज्ञानवापी प्रांगण की चहर दीवारी थी जिसके तनहा मालिक जरिए वरासतन हम चले आ रहे हैं। एक ही बाउंड्री के अंतर्गत ये मस्जिद भी स्थित थी,
ये हमारी श्रृंगार गौरी भी थे और ये तमाम देवी देवताएं हमारे स्थित थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर सबूत व्यासपीठ के पास है तो मालिकाना हक व्यासपीठ के पास क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। व्यासपीठ का दावा अभी भी यही है कि ज्ञानवापी के असली मालिक वही है। मुस्लिम समाज के साथ मामला अंडरस्टैंडिंग का था, नमाज पढ़ने की जगह दी गई थी, लेकिन श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर विवाद बढ़ने के बाद, कोर्ट से सर्वे का आदेश होने के बाद व्यासपीठ अपना अधिकार वापस चाहती है। वकील साहब, इतना सारा कुछ आपके पास प्रूफ है, कोर्ट का सारा आप जजमेंट बता रहे हैं, वो नक्शा बता रहे हैं, तो आप लोग पहले कोर्ट क्यों नहीं गए? कोई दूसरा पक्ष कोर्ट जा रहा है, उसके बाद आप नक्शा दिखा रहे हैं। तमाम उस समय ऐसा था कि तुष्टीकरण की राजनीति थी। देखिए, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत में हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। तो मुस्लिमों में और हमारे में ये था कि भाई तुम अपनी जगह नमाज अदा करो, हमारे तरफ मत आओ, हम तुम्हारी तरफ ना आवे। इस तरह से सामंजस्य बना के चलता रहा। तो हमारा उनका पर्टिकुलर इस मैटर को लेकर आपस में विवाद नहीं हुआ। श्रृंगार गौरी को लेकर भी कभी विवाद नहीं हुआ। स्वेच्छा से श्रृंगार गौरी की पूजा जो साल में एक दफे खोलते हैं, बराबर सहयोग करते हैं, हमारा कोई विरोध वो नहीं करते हैं। परंतु अब जो मैटर उठा है ये श्रृंगार गौरी का, अब ये श्रृंगार गौरी का मैटर उठाने वालों ने आज भी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी प्रांगण के मालिक के व्यास जी को, जितेंद्र व्यास, योगेंद्र व्यास को मुकदमे में फरीक मुकदमा बनाया। ये क्यों? ये प्रश्न वाचक चिन्ह है मेरा। यहाँ तक कि 1991 के मुकदमे में सोमनाथ व्यास जी द्वारा दाखिल किया गया मुकदमा था, अमानी रस्तोगी जी उसको अपना नेक्स्ट फ्रेंड करके मुकदमा लड़ रहे हैं। उस मुकदमे के सोमनाथ के वारिस योगेंद्र नाथ व्यास आज भी है। किन कारण से इन लोगों को फरीक मुकदमा देगा, ये भी कथन से परे है। अगर व्यासपीठ के नाम ज्ञानवापी का वसीयतनामा है, तहखाने पर उनका हक है, जब ये दावा सही है तो मुस्लिम पक्ष किस हक से मस्जिद के भीतर सर्वे से इनकार कर रहा है? कहा तो ये जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को अब मालिकाना हक का सवाल डरा रहा है। यह तब से हुआ है जब से कोर्ट ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की बात कही है। हमने भी मुस्लिम पक्ष से मालिकाना हक को लेकर उनका जवाब जानने की कोशिश की। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में डेली पूजा अर्चना करने की मांग जब से कोर्ट पहुंचा है, उसके बाद एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। काशी विश्वनाथ जो व्यासपीठ है, उनके उत्तराधिकारी का ये कहना है कि ये पूरा जो मस्जिद का परिसर है उस पे मालिकाना हक उनके पास में है और ये कोई हवाई दावे नहीं है। उनके पास पिछले 150 साल से जो कोर्ट के आदेश हैं वो उनके पास मौजूद है और इस मामले को लेके वो एक बार फिर से कोर्ट में जाएंगे। इस बारे में जब हमने इंतजामिया कमेटी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इतना तो तय है अब कि एक तरफ श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की मांग और दूसरी तरफ अब पूरे ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर को अपने कब्जे में लेने की बात, यानी ये विवाद इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं है। मामला संवेदनशील है, अदालत भी हर पक्ष को सुन रही है। 2 तारीख आगे बढ़ चुकी है। एक बार फिर से अदालत बैठेगी और उम्मीद है कि कोर्ट कमिश्नर और मस्जिद के भीतर सर्वे पर फैसला आ जाए। मुस्लिम पक्ष को सबसे ज्यादा ऐतराज कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से है। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। पहला सवाल था कि कोर्ट कमिश्नर एक एक चीज को उंगली से कुरेद रहे थे, जबकि कोर्ट द्वारा किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई सबूत स्पष्ट नहीं दिखता तो उसको देखने के लिए सफाई तो करनी ही होगी ताकि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी सही हो। आज जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उसमें क्या सब हुआ? उन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि मैं तटस्थ रहा, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया हूं। और इस बातों को सुनते हुए हम लोगों ने माननीय न्यायालय से भी आग्रह किया कि श्रीमान जज महोदय ही इस कार्य को सुपरसीड करें और वो ज्ञानवापी परिसर में चलें और उसका परीक्षण करके, सर्वेक्षण करके इस आख्या को प्रस्तुत करें। कि खरोच रहे थे नाखून से, उस पे भी कुछ बोला स्पष्टीकरण? हाँ, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट कहा और इसको माननीय न्यायालय ने कोई गंभीरता से नहीं लिया, एक सामान्य सी बात है। सर्वे की कार्रवाई को लेकर क्या बात हुई है? क्या आगे कार्रवाई चलेगी या? निसंदेह कल के बहस के बाद निर्धारित हो जाएगा और इसमें स्पष्ट हो गया हमने, बल्कि यह पूरी स्थिति जो बड़ी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, इस पे हमने माननीय न्यायालय से स्पष्ट कहा कि श्रीमान जज महोदय ही वहाँ पे विजिट करें और इस कार्य को देख लें।
पहले दिन की वीडियोग्राफी की चिप अदालत में जमा कर दी गई है। अदालत जब फैसला सुनाएगी तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के पहले दिन क्या हुआ उसका भी सच सामने आ जाएगा। नहीं, जो वातावरण बनाया गया और इतनी भीड़ क्राउड जुटा ली गई, अल्लाह अकबर ये सब नारे लगे, काशी तो हर हर महादेव यहाँ के हर कोने में कहा जाता है, और उसको उसके प्रति उत्तर में ऐसा कुछ नारा लगे तो ये असहज कर देने वाली बात है। ये काशी की संस्कृति के प्रतिकूल है। कल क्या उम्मीद है फैसले की? निसंदेह हम तो आशान्वित हैं माननीय न्यायालय से कल के निर्णय की। फिलहाल अदालत ने मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है, जिसको सुनने के बाद कल इस बात पर फैसला हो जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर रहेंगे या बदले जाएंगे और सर्वे मस्जिद के भीतर होगा या नहीं। स्वागत है आपका। गुजरात में एक माफिया के फार्म हाउस पर बुलडोजर की तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। गुजरात के बोटाद की ये तस्वीर है। स्थानीय माफिया सिराज उर्फ सिरो डॉन ने हनुमान चालीसा को लेकर वीएचपी के नेता को धमकी दी थी। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर माफिया सिराज ने कहा था, किशन भारवाड़ जैसे नतीजा भुगतना होगा। फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट को लेकर एक हिंदू युवक किशन भारवाड़ की मौलवी के इशारे पर हत्या कर दी गई थी। सिराज को इस धमकी वाले बयान पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय प्रशासन ने आज उसके पठानवाड़ी फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।